भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीने से जमी हुई बर्फ आखिरकार पिघलती हुई नजर आ रही है। कई महीनों की तनातनी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर उन्हें 75वें जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, वहीं मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपने दोस्त पीएम मोदी से अभी फोन पर बात की, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इससे इतर एक और खबर सामने आ रही है। अमेरिका भारत का पूरा कृषि और डेयरी क्षेत्र अपने उत्पादों के लिए नहीं चाहता है। उसकी जगह इन दोनों क्षेत्रों में बस अपना मक्का और संभ्रांत वर्ग के इस्तेमाल वाला डेयरी उत्पाद चीज भारत को बेचना चाहता है। व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका ने अब पूरे कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश की जगह नया और व्यवहारिक रुख अपनाया है। मंगलवार यानी 16 सितंबर को दोनों देशों के वार्ताकार के बीच हुई बैठक में व्यापार वार्ता के छठे चरण की शुरुआत की उम्मीद बंधी है। सरकारी सूत्र लंबे तनाव और तनातनी के बीच अमेरिका और भारत के वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और राजेश अग्रवाल के बीच हुई बातचीत को सकारात्मक मान रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए दोनों देश निकट भविष्य में नए रोड मैप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि व्यापार वार्ता के लिए तैयार भारत को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। बातचीत में हमारा दृष्टिकोण भारत के हित की रक्षा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के परिणामों पर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र को नहीं खोलेगा। भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने से पहले अमेरिका चाहता था कि भारत उसके लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र खोले। हालांकि भारत ने इनकार कर दिया और इस टैरिफ जंग से होने वाले नुकसान के बाद अमेरिका के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत अपने उच्च वर्ग में इस्तेमाल होने वाली आयातित चीज के लिए अपना बाजार खोले। इसके अलावा अमेरिका की इच्छा है कि भारत उससे मक्का आयात करे। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अमेरिका से चीज आयात को लेकर सरकार में भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। अमेरिका जिस प्रीमियम चीज को भारतीय बाजार में बेचना चाहता है, उसकी खपत महज उच्च वर्गीय 2% लोगों में है। इटली और यूके इसे करीब 40% आयात शुल्क के साथ निर्यात कर रहे हैं। अगर भारत ये शर्त मान भी लेता है तो उसके डेयरी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, समस्या मक्का आयात को लेकर जरूर बन सकती है। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर सरकार ये शर्त स्वीकार भी करती है तो विपक्ष वहां इसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बना सकता है। बिहार पूरे देश में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिकी मक्का का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। टैरिफ विवाद के बाद चीन ने ब्राजील समेत अन्य ब्रिक्स देशों से मक्का आयात शुरू कर दिया। इससे अमेरिका के मक्का उत्पादक किसानों में ट्रंप के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत इथेनॉल बनाने के लिए उसके मक्के का इस्तेमाल करे। वहीं पीएम मोदी के चीन के शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संग नजदीकियों ने भी अमेरिका का रुख बदल दिया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के नए रुख के कारण भले ही व्यापार वार्ता पटरी पर लौटी है, दोनों देशों के बीच छठे राउंड की बातचीत की जमीन तैयार हुई है। बावजूद इसके अंतिम नतीजे पर पहुंचने में अभी समय लगेगा। वैसे भी सरकार ने संकेत दिया है कि व्यापार वार्ता पर अंतिम नतीजे पर पहुंचने में करीब 2 महीने का समय लग सकता है। अब सवाल ये कि ट्रंप का जो तेवर बदला है, ट्रंप के जो बदलते हुए तेवर नजर आ रहे हैं, डेयरी और कृषि क्षेत्र में बार बार जो अमेरिका हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, मक्का को लेकर, डेयरी को लेकर, क्या लगता है आप लोगों को, किसानों को क्या फायदा हो सकता है? और हाँ, भारत सरकार लगातार तटस्थ है कि हम भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्रों में और डेयरी में हम अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, हम उनका सामान नहीं चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।